जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आइए सुनते हैं इसकी कथा। तो प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा के कहने पर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत कर जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में वर्ष भर में आने वाली एकादशी तिथियों में अजा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से जनमानस में प्रचलित है। यह एकादशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद श्री हरि नारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये थी अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और उसका महत्व। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।